बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, नवाज शरीफ बेगुनाह साबित हो चुके। नवाज शरीफ को अब जेल में रखना जुर्म है। बेगुनाही की गवाही खुद जज ने दी। नवाज शरीफ के लिए खुशखबरी है कि आप जीत चुके हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मंडी बहाउद्दीन में किंग चौक पर खिताब। मरियम नवाज ने यह भी कहा ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान समझते हैं महंगाई का बम गिराकर पतली गली से निकल जाएंगे। मरियम नवाज ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कल जो गवाही आई है नवाज शरीफ की बेगुनाही की, उसके बाद 1 मिनट भी नवाज शरीफ को जेल में रखना जुर्म है ना। ये समझता है कि अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को करप्शन के लिबादा पहना के पतली गली से निकल जाएगा। निकलने दोगे इसको? तो आज मेरे साथ मिलके ये मुतालबा करो कि अवाम के ऊपर महंगाई की क़यामत तोड़ने वाले इस्तीफा दो और घर जाओ। बोलो इस्तीफा दो, घर जाओ। गो सिलेक्टेड गो, गो सिलेक्टेड गो, गो सिलेक्टेड गो। तुम इतना डरते हो कि कौमी असेंबली ने सिलेक्टेड लफ्ज के ऊपर पाबंदी आयद कर दी, तो क्या अवाम की जुबानों पर भी पाबंदी आयद करोगे? मरियम नवाज तकरीबन 10 घंटे में लाहौर से मंडी बहाउद्दीन में जलसागाह पहुंची। रास्ते में गाड़ी का टायर फटा तो गाड़ी तब्दील की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर डंडा थाम कर मरियम नवाज के लिए रास्ता बनाते नजर आए। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है टोल टैक्स का बिल जुर्माने समेत मरियम नवाज को अदा करना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की गाड़ी काफिले में शामिल 80 गाड़ियों के साथ इतवार की सपहर लाहौर से निकली। दौरान सफर मोटरवे पर सुखेकी के करीब मरियम नवाज की गाड़ी का टायर भी फटा तो मरियम नवाज ने दूसरी गाड़ी से अपना सफर जारी रखा। सफर के दौरान सोशल मीडिया पर पैगामात भी पोस्ट करती रहीं। मरियम नवाज ने कहा कि 2.5 घंटे का रास्ता बताया गया था, 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद मंडी बहाउद्दीन में दाखिल नहीं हो सके। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हंगामा आराई से बचने के लिए काफिले को टोल टैक्स लिए बगैर जाने दिया गया। इस पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद बरहम हो गए। कहा टोल टैक्स जुर्माने समेत भरना होगा। मरियम को रसीद भिजवा दूंगा। कानून सबके लिए बराबर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना था कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत अवाम की आवाज बनने वाली मरियम नवाज से डरती है। मोटरवे जीटी रोड का मंजर पेश कर रही थी। आज मोटरवे जो था वो नवाज शरीफ के पिछले जुलाई का जीटी रोड नजर आ रहा था, उसका रिप्ले लग रहा था। ये सही डरते हैं मरियम नवाज से, डरना चाहिए भी, क्योंकि वो अवाम की आवाज है, वो लोगों की दिलों की आवाज है। वो निकलती है तो लोग निकलते हैं, वो निकलती है तो लोग समझते हैं नवाज शरीफ निकला है। रात 1 बजे मंडी बहाउद्दीन पहुंचने वाले काफिले में शामिल मरियम नवाज शदीद रश के बाइस 50 मिनट तक अपनी गाड़ी में बैठी रहीं, जबकि उनकी गाड़ी के सामने हुजूम को कैप्टन सफदर डंडे से हटाते दिखाई दिए। मुस्लिम लीग नून ने आज अटक और चकवाल में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मरियम नवाज के इस खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि मरियम नवाज का आवाम को गुमराह करने का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। उनको आवाम का नहीं इक़्तिदार छिन जाने का दर्द है। तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके भी, तमाम तर वसाइल लुटा के भी मरियम बीबी जो है वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में नाकाम रही है। और सुरखरू आप कहाँ हुए जो सुप्रीम कोर्ट के सजा याफ्ता है, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दी, इमरान खान या किसी जमात ने नहीं दी। इससे ज्यादा गुनाहगार होने की और क्या निशानी है कि आपको मामी जलसों में आके अपनी बेगुनाही हाथ उठा उठा के अवाम को बतानी पड़े, और अदालत के अंदर वो बेगुनाही आप साबित नहीं कर सकी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में दाखिल होने वाला मानसून हवाओं की शिद्दत में आज इजाफे का इम्कान है। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन, कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है।
मकामी ज़राए के मुताबिक मुसलसल गर्मी के बायस गज़र में ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी है। नालों और दरिया में तोग़यानी और नशीबे इलाकों में कटाव जारी है। कई राब्ता पुल बह जाने से मुतअद्दिद बालाई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। दरियाए एमत में पानी के बहाव इजाफे से शमसाबाद एमत का पुल बह गया है। मकामी ज़राए ये भी बताते हैं कि पुल बह जाने से एमत के देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। शेर कला नाले में तोग़यानी राब्ता पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासिरीन का बताना है महकमा तामीरात आमा गायब है। चीफ सेक्रेटरी मुतासिरा राब्ता सड़कों की बहाली में खुद तवज्जो दें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में बाबूसर नारायण शाहराह वन वे होने के बायस सयाहों को सफरी मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान। जी, इस वक्त मैं बाबूसर टॉप के एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्याहों का बहुत रश है। हजारों गाड़ियाँ जो हैं वो इर्द गिर्द नजर आ रही हैं और लोग बड़े खुश हैं। यहाँ बर्फीले पहाड़ हैं, सब्ज़ार हैं, ठंडा मौसम है, लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुकामी लोगों और स्याहों का कहना है कि इस इलाके के अंदर जो है NHA ने पूरी तरीके से रोड वागुजार नहीं किया हुआ है। बाद जगह में ग्लेशियर की वजह से वन वे बनाया हुआ है, बाद जगहों में मलबा और पत्थरों की वजह से वन वे बना हुआ है। इस वजह से वहाँ ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है, फिर स्याहों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लोगों का मुतालबा है कि सड़क को सही तरीके से वागुजार किया जाए ताकि मुकामी लोगों की आमदरफ्त और स्याहों की आमदरफ्त में आसानी हो। जैकबाबाद में बेगारी केनाल के टेल के आबादगार और काश्तकार ज़राई पानी की किल्लत पर एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मुकेश रुपैता। जिस वक्त मैं गांव कलाती खान खोसों में मौजूद हूं, जहां पर आबादगार और काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नूरवा और बेगारी कैनाल के टेल के ये आबादगार हैं। जून गुजर गया है लेकिन इन्हें अभी तक पानी नहीं फराहम किया गया, जिसकी वजह से जो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जमीनों में बीज डाला है वो जल रहा है, वो तबाह और बर्बाद हो रहा है। एहतियात हम कहते रहेंगे, हमारे लाखों रुपए नुकसान हो रहा है। हम तो इतने तंग हैं जो इस इरिगेशन से। यहाँ के आबादगारों और काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि टेल के आबादगारों को फौरी तौर पर पानी फराहम किया जाए और उन्हें जो है माशी बदहाली से बचाया जाए। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मरीम नवाज की तरफ से दिखाई गई वीडियो को जाली करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज ने इंकिशाफ किया कि नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने केसेस की समाअत के दौरान रिश्वत की पेशकश की, ताउन न करने पर धमकियां दी। मीडिया के लिए जारी प्रेस रिलीज में जज ने कहा कि वो हक पर कायम रहे। मरियम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुझसे मंसूब की जाने वाली वीडियोस देखी हैं। मुझ पर संगीन इल्जामात लगाकर मेरे इदारे, मेरी जात और मेरे खानदान की साख को मुतासर करने की साजिश की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान मुझे बारहा रिश्वत की पेशकश की गई। तावन न करने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियां भी दी गईं। ये सब कहा गया है एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने कहा कि वो रावलपिंडी के रिहायशी हैं, जहां वो वकालत भी करते रहे। उन्होंने तस्लीम किया कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो में मौजूद किरदार नासिर भट्ट से उनकी पुरानी शनासाई है। नासिर भट्ट और उसका भाई अब्दुल्ला भट्ट अरसा दराज से मुख्तलिफ औकात में उनसे कई बार मिल चुके हैं। जज अरशद मलिक ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान उनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा न सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई बल्कि ताउन न करने पर संगीन नतायज की धमकियां भी दी गयी, जिनको मैंने सख्ती से रद्द किया। जज अरशद मलिक ने कहा कि अगर उन्होंने दबाव या रिश्वत के लालच में फैसला सुनाना होता तो एक मुकदमा में सजा और दूसरे में बरी ना करते। इंसाफ करते हुए शाहिद की बिना पर नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा सुनाई और फ्लैगशिप केस में बरी किया। जज अरशद मलिक के मुताबिक उन पर बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई दबाव था, न कोई लालच पेशे नजर रही। उन्होंने कहा कि फैसले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कानून और शाहिद की बुनियाद पर किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस महज उनके फैसलों को मुतनाज़ बनाने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए की गई। इसमें दिखाई गई वीडियो जाली और मफरूजी है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मरियम नवाज की तरफ से पेश की गई वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद खाकान और साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
जज अरशद मलिक की जानिब से अल अजीजिया के इस फैसले पर दस्तखत और आज के बयान के दस्तखत में फ़र्क पर भी सोशल मीडिया में बहस चल रही है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि फ़ैसला जब फ़रीक़ैन के हवाले किया जाता है तो जज के दस्तखत पर निशान लगा दिया जाता है जो अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले पर मौजूद है, जबकि जज अरशद मलिक के बयान पर वो निशान मौजूद नहीं। इसलिए दस्तखत मुख्तलिफ तो लग रहा है मगर दरअसल मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए फैसले पर दस्तखत और बयान पर दस्तखत दोनों में फ़र्क नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, वज़ारत कानून आज मरियम नवाज की जारी करदा वीडियो के मामले को देखेगी। जिस इदारे पर हमला हुआ है वो इस पर कमीशन बना ले या तफ्तीश करे। उधर हुकूमत ने भी एहतसाब अदालत के जज की मुबैना ऑडियो और वीडियो की तहकीकात कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस इदारे पर हमला हुआ है वो इस पर कमीशन बना ले या तफ्तीश करे। हुकूमत ने तफ्तीश की तो तासुर दिया जाएगा कि यह हुकूमती कमीशन है। फॉरेंसिक तहकीकात का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। बिल्कुल जज साहब को ये बातें पहले अगर तो आप जिसको देखे तो उनको रिपोर्ट भी करना चाहिए था जब ऐसा मामला हुआ, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहिए था। हाई कोर्ट को ये चाहिए या उसमें कोई कमीशन बना दें या खुद से करें या गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि जुडिशरी करे। हमारी ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग भी स्केड्यूल है, उससे पहले भी मुशावरत हो सकती है। कल लॉ मिनिस्ट्री जो इसकी लाइन मिनिस्ट्री है, इसके अंदर पहले आपने उसके पैरामीटर्स देखने हैं, उनका मशवरा सबसे अहम है इस काम के अंदर। वफाकी हुकूमत ने वीडियो स्कैंडल पर मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 ऑप्शंस पेश किए हैं, जिनमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराना, तौहीन अदालत एक्ट के तहत या हद तक इज्जत की कार्रवाई शामिल है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि अदलिया और जज साहब जो ऑप्शन इख्तियार करेंगे हुकूमत उनका साथ देगी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, उसके तहत इस पे पर्चा दर्ज हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत उनको डिफेम किया गया, और उसके लिए डेफमेशन जो एक्ट है हमारा, और फिर पैमरा ऑर्डिनेंस, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उधर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने जज अरशद मलिक की तरफ से रिश्वत के बयान को चैलेंज कर दिया है। कहा कि अगर नवाज शरीफ के लोगों ने रिश्वत की पेशकश की और धमकियां दी तो ट्रायल के दौरान क्यों नहीं बताया गया। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस लेगी, चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे। हमारे पास जो मजीद इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस और भी ज्यादा मौजूद हैं, उनको हम अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इसी तरह आवाम के सामने और फोरम्स के ऊपर लीगल फोरम्स पे लेकर जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज की जानिब से वीडियो को जाली करार देने की प्रेस रिलीज पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि थैंक यू वेरी मच जज साहब, आपने वीडियो का इनकार ना करके इसकी तस्दीक कर दी है। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जज साहब, समझा जा सकता है कि आज भी आपने प्रेस रिलीज पर मजबूरी में दस्तखत किए होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुसन्निफा आइन रैंड ने 60 साल पहले जो कहा वो पाकिस्तान के उन हालात पर पूरा उतरता है जिनमें PTI हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। सोशल मीडिया पर अपने बयान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ मुसन्निफा आइन रैंड का एक कॉल भी नकल किया, जिसमें कहा गया कि जब आपको मालूम हो कि पैदावार के लिए आपको उनकी इजाज़त दरकार है जो खुद कोई पैदावार नहीं करते, जब पैसा उनकी तरफ जा रहा हो जो अशिया की नहीं बल्कि सहूलतें फराहम करते हों, जब आपके कवानीन आपके बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हों, जब करप्शन को इनाम मिल रहा हो और दयानतदारी ज़ाती कुर्बानी बनकर रह जाए, तो समझ जाएं कि आपका मुआशरा तबाह हो चुका है। जाली अकाउंट्स केस की समाअत आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक केस की समाअत करेंगे। फरियाल तालपुर को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाना है। जाली अकाउंट्स केस की समाअत आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। पिशावर BRT पुल से लोहे की भारी प्लेट्स गाड़ी पर गिर गई। लोहे की प्लेट गिरने से BRT क्रेन को भी नुकसान पहुंचा। पुल के नीचे से गुजरने वाली प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर मौजज़ाना तौर पर बच गया। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जिसके करीब ठोकर नियाज बेग में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। शाहनवाज और शराफत अपने रिक्शा स्टैंड पर बैठे थे जहां नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।
हैदराबाद में चोरी के मुलजिम नौजवान पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पुलिस एहलकार नौजवान पर सरेआम तशद्दुद करता नजर आ रहा है। SSP हैदराबाद ने नौजवान पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया है और कांस्टेबल को मुअत्तल करके हवालात में बंद कर दिया। एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करें। गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर कराची के ताजरों ने 3 रोज़ा हड़ताल मौखर कर दी है। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो मुआवज़रत चाहते हैं। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गवर्नर हाउस कराची में ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि टैक्सों के निफास के खिलाफ ताजरों ने 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल मौखर कर दी है। गवर्नर इमरान इस्माइल का यह भी कहना था कि ताजिर तंजीमों को तमाम तर वसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। गवर्नर ने गुज़िश्ता रोज़ ताजरों की हड़ताल से मुतालिक अपने बयान पर माज़रत करते हुए कहा कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अरकान सिंध असम्बली खुर्रमशेर ज़मान, रमज़ान घांची और ताजरों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। इस मौके पर ताजर रहनुमा जमील पराचा का कहना था कि हमारे खदशात दूर ना किए गए तो आइंदा हफ्ते को होने वाली हड़ताल में हिस्सा लेंगे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.